बच्ची ब्याह है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर की बारात आनी है तो कोई तैयारियां हुई हैं? तैयारियां अजय कुछ नहीं हुई हैं क्योंकि मतलब देख ही रहे हैं आगे पीछे हूँ। कोई राशन वगैरह आटा चावल कुछ भी नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ अगर कुछ भी नहीं है तो? वे ना उनकी तरह हो सी सोचने त्यार रात नींदर नहीं पैनी, पूरी रात बैठी रहनी हम। ये जो वस्त्र आपने पहने हैं इसी वस्त्र में शादी होगी? हाँ इसी में कर लेंगे। हाँ मैं ऐसी ही उम्मीद करूँगी कोई भी आए भाई मेरा और हमारी मदद करे आगे। बेटा पढ़ा, अच्छी क्वालिफिकेशन थी, MA B.Ed था वो। उसका जो 2014 की जो टीचर की लिस्ट थी उसमें उसका नाम था, वेटिंग में उसका नंबर था दूसरा। मगर कुदरत की ऐसी अनहोनी हुई कि वो जॉइनिंग उसकी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वो दिन शायद हमें आज भी याद है कि 2 दिसंबर को इस बेटी की शादी है। ये हमारी बहन है। अभी अगर सुरेश इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन हम सभी इसके भाई हैं और हमारा भी अपनी तरफ से प्रयास रहेगा कि जितने अच्छे तरीके से ये शादी हो सके पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहे। जिस तन लागे सो जाने कौन जाने पीड़ पर आई। हर माता पिता का ये सपना है कि वे अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को शान से विदा करे अपने घर से, सम्मान के साथ उसकी चौखट पे बारात आए और बारातियों का, अतिथियों का भव्य स्वागत हो। लेकिन स्वागत कैसे होगा? जिस घर में हम मौजूद हैं यहाँ पर सब डिवीज़न नौशहरा, जिला राजौरी का सब डिवीज़न नौशहरा, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मात्र 2 कमरे और माता पिता, बूढ़े माता पिता की आंखों का इकलौता चिराग इस दुनिया में नहीं, जवान बेटा। पूरी कहानी हम उस माता पिता से सुनेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर पाँव पे खड़ा किया और आज वह इस दुनिया में नहीं है। और उसकी मात्र एक बहन, यानी कि उस बुजुर्ग माता पिता की एक ही बेटी जो थी, उस बेटी की जो शादी है वो 2 दिसंबर को इस चौखट पे बारात आएगी। लेकिन बारातियों का सत्कार कैसे होगा? घर में 1 किलो तक अनाज नहीं। जिस बेटी की शादी है, जब हमने उससे बात की तो उसकी आंखें भर आई। उसने अपने भाई को याद किया और बताया कि किस प्रकार के सपने थे उनके बचपन के कि जब वे बड़े होंगे, पाँव पे खड़ा होंगे और अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने के बाद अपने परिवार का दायित्व पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन सपने धरे के धरे रह गए। सड़क हादसे में जवान बेटा मारा गया, जवान बेटी घर में जिसकी शादी है और 2 तारीख को बारात इस चौखट पे आएगी। लेकिन बारातियों का सत्कार कैसे होगा? अब देखते हैं कि बारातियों के सत्कार के लिए ऊपर वाला किस प्रकार से, किस रूप में, कौन सा मसीहा बनकर सामने आएगा। और इस चौखट पे जो बारात आएगी 2 दिसंबर को, बाराती यहाँ से सत्कार के बिना ना लौटें, भोजन किए बिना ना लौटें। अब देखते हैं कि बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से जब हमने ऐसे परिवारों को जब भी हाईलाइट किया तो समाज के अंदर बैठे कुछ एक महानुभाव निकल कर सामने आए, जिसके बाद बेटियों के आंसू पोंछे गए, गरीब माता पिता के आंसू पोंछे गए। और अभी हम जिला राजौरी के नौशहरा सब डिवीज़न की पंचायत बगनोटी में हम इस समय मौजूद हैं। और बगनोटी डंडेसर, माफ़ करना, डंडेसर पंचायत के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। और डंडेसर पंचायत की ऐसी कहानी की माता पिता, बुजुर्ग माता पिता अपने उस बेटे को आज भी ढूंढ रहे हैं। चाचा के नाम तुसें दा? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ते तुसें दे बेटे की डेथ कदों हुई है? 3 मार्च 2017, 5 मार्च 2017 में डेथ हुई है, यानी 5 साल हुए हैं बच्चे। हाँ 5 साल हुई है। ते और कितने बच्चे हैं थोड़े? और बस एक है बच्ची। बच्ची दा ब्याह है? बच्ची ब्याह है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर की बारात आनी है तो कोई तैयारियां हुई हैं? तैयारियां अजय कुछ नहीं हुई हैं क्योंकि मतलब देख ही रहे हैं आगे पीछे हूँ थोड़े ਜਿਹੇ मददगार हुआ था। मतलब तुसी इंतजार च हो कि कोई आवे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ मदद करे ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ शादी होए? अस ये सारे के अर्ज कर रहे हैं कि साड़ी कोई मदद करे। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सर्दी ਦਾ मौसम है दिखा करने कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ कमरे खिड़कियां ने, खिड़कियां अगर तुसें एक कंबल लाए दा है, ये खिड़कियां भी नहीं लगी दियां? नहीं लगियाँ सर, नहीं लगी सकियाँ क्योंकि उसकी डेथ होने बाद ऐसा मन मारा गया कि कोई कम करने ने जी नहीं किया। बच्ची की जी शादी है हम 2 तरीक की बारात आनी है तो बच्ची की शादी के वास्ते बंदोबस्त है, कोई पैसे हैं, कोई बंदोबस्त होया इस वेले थोड़ी? बंदोबस्त भी है अपने सेफ्टी वास्ते है थोड़ा बहुत, मगर मतलब है पूरा शादी वास्ते। शादी वास्ते पैसे नहीं है? शादी वास्ते इतने पैसे नहीं को मतलब है कि बच्ची वास्ते कुछ खरीदिया है कि एक माँ प्यो का सपना होंगे कि मेरी बच्ची जिले मेरे घरों जाग एक सोना दाज लिए जाए, अच्छे वस्त्र लिए जाए, अपने रिश्तेदार से ले जाए, इस प्रकार का कोई बंदोबस्त होया? नहीं अजय कुछ नहीं आया। कोई मदद वास्ते खुली आगे आया कि अस थोड़ी बच्ची की शादी करा, इस प्रकार का कोई आया आगे? वैसे बिच है नहीं लेकिन मतलब है यहाँ थोड़ा थोड़ा मदद करना चाहने अजय कुछ मदद की नहीं है की नहीं। तो माता जी ये गल दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ और किस तरह डेथ हुई ਉਹਦੀ? 3 साल ने 3 साल। हाँ इतना पढ़ाया
लेकिन बच्चा किन्नी क्लास पढ़े था, किन्नी तक पढ़े था? एमएड तो एमएड कराई तुसें? एमएड कराई गरीबी गरीबी अवस्था ਵਿੱਚ बीएड एमएड किस तरह कराई तुसें? आए बालियां गहना सारा बेचिया, अच्छा अपना गहना बेचिए पढ़ाया बच्चे गहना बेची पढ़ाया। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? आए हूँ किस तरह करसा फिर सोचने सा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ? इया चाहने बड़ा दुख रहा सी, भरा नहीं रहा इस ना पुत्र माड़ा नहीं रहा, बड़ा दुख रहा सी ना से जितर उम्र सारी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਵਿਆਹ बड़ा ਕਰਾਂਗੇ? आखना सी मम्मी ठहर है हमारी नौकरी लगन दे, मम्मी ना तावल करया मैं ठहरी दे ब्याह करसा भैन देसा नौकरी लग सी फिर नहीं। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਐਸੇ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਉਹਦਾ? हाँ आर्डर आया सी फिर अगले जानी नहीं पे नहीं जे सी ला जानी ने सी ना पे अजे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ अब डेथ हुई पहला पहने वाली सी जानी नहीं पे ने दाने से लाई ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਹਨ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ? नींद आने लगे तो पैसे हो ਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈरह ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ? कुछ नहीं खरीदे अजे तकने सोचने हैं ताड़े कितने रहिए कोई नहीं अजे 2 ਤਰੀਕ ਬਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ 20 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਰਹੀ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं अंदर अजे आंदा कुछ ਕੋਈ नहीं ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? कुछ नहीं बस हम तैयारी ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ? वे ना हुन किस तरह हो सी सोचने हैं त्याड़ रात नींदर नहीं पैनी पूरी रात बैठी रहनी हमें। ਤੇ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕੁਸਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ? लगना फिर लग सी उम्मीद है कि कोई आग मदद वास्ते? मेद है फिर तुसा बच्चियां नहीं करो मदद। सारे डीसी साहब ने लिख ही दिता नौकरी लगी। तो हम उसी परिवार के अंदर इस समय मौजूद हैं और उस बेटी से भी आपको मिलाएंगे, उस बहन से भी हम आपको मिलवाएंगे जिसकी बारात 2 दिसंबर को इसी चौखट पे आएगी। उस बेटी से भी बात करेंगे कि मन में किस प्रकार के अरमान थे, भाई कैसे याद आ रहा है, भाई की वो यादें जो बातें थी बचपन की वह तो ज़रूर याद आ रही होंगी। तैयारियां किस प्रकार से हैं? आपकी शादी है और भाई आपका इस दुनिया में नहीं है और कैसे शादी होगी? माता पिता कहते हैं कि घर में 1 किलो तक अनाज नहीं है, अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की और मात्र 20 दिनों के बाद आपकी बारात आ रही है। तैयारियाँ कैसे हैं मन में? कुछ भी नहीं है अभी, फिर शादी कैसे होगी? बस सोच ही रहे हैं। कुछ आपने खरीदा अपने लिए? कोई गर्म कपड़े, कोई अपने दहेज के लिए कोई आइटम, आपके लिए कोई श्रृंगार वक्स का पर्स, कुछ ऐसी आइटमें कुछ आई हों? कुछ नहीं खरीदा अभी तक। तो शादी कैसे होगी? बिना नए कपड़ों की शादी कैसे होगी? कुछ भी नहीं है अभी तक, फिलहाल यही है, पुराने कपड़े ही हैं। तो ये जो वस्त्र आपने पहने हैं इसी वस्त्र में शादी होगी? हाँ इसी में कर लेंगे। आपको लगता है कि कोई आपके भाई के रूप में कोई ऐसा भाई आएगा आपके लिए, मदद करने के लिए आएगा कि आपका भाई बन के आपके साथ खड़ा रहेगा, शान से आपकी शादी होगी और विदाई जो होगी आप जब आपको डोली में यहाँ से बिठा के विदा किया जाएगा, शान से विदा किया जाएगा? आपको लगता है ऐसा कि कोई भाई आएगा आपका? हाँ काश ऐसा हो, यही सोचते हैं, मन में तो ऐसा ही है। अभी तक कुछ सामान वगैरह खरीदा गया है शादी के कुछ लिए? भी नहीं, कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक। तो आपके घर की हमने देखा कि खिड़कियां तो हैं लेकिन उसमें खिड़कियों में खिड़कियां नहीं लगी हुई, उसमें एक चादर कंबल लगाया हुआ है। रात को सर्दी लगती होगी बूढ़े माता पिता को, आपको कैसे गुजारा हो रहा है? बस कंबल लगाए हुए हैं, कोई नहीं कंबल लगाए, दरवाजे लगे हुए हैं थोड़े बहुते। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपके भाई के रूप में आपके घर में कोई मसीहा बन के आए, ऊपर वाला कोई आपकी ऐसी सहायता करेगी, वो आपकी मदद के लिए आगे आए? किस प्रकार की मदद आप चाहते हैं कि कोई ऐसा भाई आपके लिए आए जिस प्रकार आपका सगा भाई आपके साथ आपके सुख दुख में आपका सहभागी था, आपका दुख बांटता था, ऐसा ही कोई भाई आपके लिए आएगा? हाँ मैं ऐसी ही उम्मीद करूँगी, कोई भी आए भाई मेरा और हमारी मदद करे आगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से इस गरीब बेटी की शादी है, इस बहन की शादी है और 2 तारीख को 2 दिसंबर को इस चौखट पे बारात आएगी, ऊपर वाला किसी ऐसे मसीहा को इसके घर में भेजेगा, इसके आंसू जरूर पोषेगा और गरीब माता पिता के जो सपने थे कि उसकी बेटी की शादी भव्य तरीके से हो, शादी जरूर भव्य तरीके से होगी। क्योंकि हमने बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से जब इस प्रकार की दर्दनाक कहानियों को उठाया तो महानुभाव समाज के खुलकर दानवीर सामने आए और बेटियों के दुख बांटने के लिए, बेटियों के आंसू पोंछने के लिए दानवीरों ने हमेशा से इस प्रकार के परिवारों की मदद की। आप इसी पंचायत के हैं और आप बताएं कि इस परिवार की व्यथा कैसी है, कंडीशन कैसी है, शादी कैसे होगी? देखिए ये हमारे साथ जुड़ती पंचायत है, हम साथ साथ नेबरर हैं।
हालात आपके सामने हैं। बुजुर्ग माता पिता हैं। पिता ने पूरी उम्र मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा पढ़ा, अच्छी क्वालिफ़िकेशन थी, एमए बीएड था वो। उसका जो 2014 की जो टीचर की लिस्ट थी उसमें उसका नाम था, वेटिंग में उसका नंबर था दूसरा। मगर कुदरत की ऐसी अनहोनी हुई कि वो जॉइनिंग उसकी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वो दिन शायद हमें आज भी याद है। बहुत होनहार, जिसको कहेंगे कि एक समाज के साथ जुड़ता, हर किसी भी आप कार्य में जाए वो हमेशा हमारे साथ खड़ा। हमारा बचपन इकट्ठे बीता है, तो जब भी वो समय याद आता है तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें नम हो जाती हैं। एक गरीब माँ बाप का एक सहारा था, एक उम्मीद थी कि जो आने वाले दिन हैं वो बेहतर होंगे, मगर ऐसी अनहोनी हुई कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो माता पिता की कंडीशन बहुत मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दयनीय है। हम भी समाज के लोगों से ये एक हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है उनसे कि जो कोई भी दानी सज्जन हमें बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये सुरेश की बहन नहीं है, ये हमारी बहन है। हम चाहते हैं कि जैसे हम अपनी बहन की शादी में बढ़ चढ़ के बंदा कुछ करता है कि भाई मेरी बहन की शादी है, ये वापस नहीं होनी, ये शादी तो आपको पता है एक ही बारी होनी है, तो हमारा भी सबसे पुरजोर अनुरोध रहेगा कि भव्य तरीके से शादी हो। हमारे से भी जो समर्थता होगी हम करेंगे, मगर हमारा ये आपका बचपन का साथी, आपका बचपन का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है और बहन की शादी मात्र 20 दिनों के बाद है। क्या लगता है कि भव्य तरीके से बहन की शादी होगी? विदाई समारोह जो होगा भव्य तरीके से होगा? आपको लगता है, विश्वास है मन में? मन में तो पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हमारे लिए आएगा, कोई ना कोई खड़ा होगा। हम भी अपने समाज से, अपने लेवल पे जो भी हमारे साथ हमारे संगी साथी हैं, हम सब, मगर आपको पता है कि शादी का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। आजकल समाज में शादी करना कोई आसान काम नहीं है। तो हम आपके माध्यम से, बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से यही अपील करेंगे सुनने वालों को कि दानी वीर आएँ और हम इसकी ऐसी शादी करें कि जो पूरा इलाका याद रखे कि एक भाई जो उसका चला गया, हम उसके हज़ारों भाई खड़े हैं। तो एक भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी बहन की शादी के लिए, भव्य शादी के लिए कई भाई आगे आएंगे, समाज के ऐसे भाई कई आगे आएंगे। और अमित जी, हमने देखा कि आप इस परिवार तक हमें आज लेकर आए हैं। परिवार की हमने देखा कि कंडीशन बहुत ही ख़राब है। परिवार के पास 1 किलो अनाज नहीं है और जिस बेटी की, जिस बहन की शादी है, उसके पास एक जोड़ा कपड़े तक नहीं है। क्या अपील करेंगे समाज से और दानवीर सज्जनों से? क्या अपील करेंगे कि इस बेटी के आंसू पोंछने के लिए, गरीब बूढ़े माता पिता के आंसू पोंछने के लिए किस प्रकार का सहयोग करके हुए इस परिवार की मदद करें? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गरीब होना कोई पाप नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि इस परिवार ने जो हमने परिवार से जानकारी ली है, इस परिवार ने पूरी जानकारी हमको मिली है कि इनका जो बेटा था सुरेश, उसने पहले बीएड सुंदरबनी कॉलेज से की, उसके उपरांत उसने एमए की, एमएड की यहाँ से ही, और करने के बाद उसने अपना शिक्षा विभाग के अंदर अपना फार्म लगाया हुआ था। तो उसका जो ऑर्डर था, लगभग उसकी मौत के उपरांत वो समझो कि ऑर्डर आया, उसकी अभी जॉइनिंग नहीं हुई थी, लग सकती थी। लेकिन ये जो आपदा है ये किसी के घर में भी पड़ सकती है, ये हमारे साथ भी ये चीज़ बीत सकती है। इसलिए मेरा आप बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से, क्योंकि बाहू एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आज तक जितनी भी स्टोरियाँ, जितने भी गरीब परिवारों की स्टोरियाँ की गई हैं, तब कोई ना कोई ऐसा दानवीर जो है निकल कर सामने आया है। हम भी यहाँ अपना विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे समाज से, पूरा जितना भी हमारा समाज है, उनसे आग्रह करेंगे कि 2 दिसंबर को इस बेटी की शादी है, ये हमारी बहन है। अभी अगर सुरेश इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हम सभी इसके भाई हैं और हमारा भी अपनी तरफ से प्रयास रहेगा कि जितने अच्छे तरीके से ये शादी हो सके, पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहे। और जितने भी समाज आपके चैनल के माध्यम से लोग ये देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि
अगर इसके भाई आज इस धरती पर नहीं है तो आप सभी इसके भाई बनकर 2 दिसंबर को एक भव्य तरीके से यहाँ बारात आए, उसका बारात का रिसेप्शन हम सभी साथ में मिलकर करें और इस बेटी की जो डोली है अच्छे से यहाँ विदा हो। तो 2 तारीख को इस चौखट पे बारात आएगी और बारातियों का भव्य, अतिथियों का भव्य सत्कार हो, ऐसा कहना था हमारे यहाँ पर जो अमित जी हमें यहाँ पर लेकर आए थे। और संदीप जी जो इसी पंचायत के थे, उन्होंने भी अपील की कि तमाम लोग खुलकर सामने आए। माता जी विश्वास रखो, थोड़ी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम करना हो। चलो भला मैंने बच्चा गया डियो नहीं मुन्ना नहीं बच्ची तुसाने बाल आई साढ़े जिले दुख नहीं रहा श्रेष्ठ जगह खड़े हो जाओ। तो बूढ़ी माता रो रो कर अपने बेटे को याद कर रही है और अपने बेटे सुरेश कह रही है कि सुरेश इस दुनिया में नहीं, लेकिन सुरेश की जगह आप हमारे घर आए हैं और हम भी इस बहन का भाई बनकर इसके साथ खड़े रहेंगे। और सबसे यही अपील करेंगे कि दिल खोल कर दान कीजिए, सामने आए और इस गरीब परिवार का दुख बांटें। न्यूज़ के कैप्शन में इस परिवार का पूरा एड्रेस, अकाउंट नंबर और टेलीफोन नंबर हमने फ्लैश कर दिया गया है। जो लोग अपने घर से बैठकर सहायता के लिए तैयार हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि आप दिल खोलकर दान दें। कहते हैं कि दान देने से दान घटता नहीं बल्कि 2 गुना चौगुना हो जाता है। इसलिए परिवार की सहायता करें और 2 तारीख को 2 दिसंबर को बेटी की शादी भव्य तरीके से हो, इसके लिए आप सहयोग करें। तमाम अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं बाहोश वीडियो चैनल के साथ। बाहोश के लिए मैं राजेंद्र राणा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।